हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। जब भी हम लोग सी प्लस प्लस प्रोग्राम को लिखेंगे तो उसका एक बेसिक सिंटेक्स के रूल्स को फॉलो करेंगे। अगर हम लोग उस रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो कौन से रूल्स हैं उसको हम लोग समझेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है सी प्लस प्लस का, कैसे हम लोग उसको डिफाइन करते हैं उसको समझेंगे। और एक स्मॉल प्रोग्राम को हम लोग टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर पे एग्जीक्यूट करके भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं रूल्स फॉर डेवलपिंग सी प्लस प्लस प्रोग्राम। अगर सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को डेवलप करना है तो किस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा और उस स्ट्रक्चर में हम लोग किस किस रूल्स को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे प्री प्रोसेसर कमांड। किसी भी प्रोग्राम में हम लोग प्री प्रोसेसर कमांड्स को अटैच करते हैं। जैसे थर्ड सेमेस्टर में हम लोग पढ़े सी प्रोग्रामिंग में, वहाँ पे हैश इंक्लूड stdio डॉट एच था, हैश इंक्लूड कोइन डॉट एच था। ये क्या होता है? प्री प्रोसेसर कमांड्स। अगर यहाँ पर प्री प्रोसेसर कमांड्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको हो जाएगा सबसे पहले हैश, उसके बाद इसमें हम लोग लिखते हैं इंक्लूड, यहाँ पे होता है आईओ स्ट्रीम और डॉट यहाँ पर हो गया एच। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आई का मतलब होता है यहाँ पे इनपुट, आई का मतलब हो गया इनपुट, और ओ का मतलब यहाँ पे हो गया आउटपुट, वो मीन्स हो गया आउटपुट। और यहाँ पे चूंकि एच लगा हुआ है तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, हेडर फाइल है, या एक हेडर फाइल है। हेडर फाइल क्या होता है? तो हेडर फाइल में बहुत सारे जो है ना प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड फंक्शन, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं। और जब हम लोग इस हेडर फाइल को अटैच करते हैं अपने प्रोग्राम के साथ तो जो भी प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन अवेलेबल होते हैं वो सब कुछ प्रोग्राम में अवेलेबल रहता है एग्जीक्यूट करने के लिए या उसको यूज करने के लिए। तो ये पहले कंप्लीट पूरे लाइन को हम लोग पढ़ते हैं प्री प्रोसेसर कमांड्स। तो ये पूरा एक लाइन क्या हो गया, ये प्री प्रोसेसर कमांड्स हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे प्री प्रोसेसर कमांड। इस प्री प्रोसेसर कमांड्स को अगर समझेंगे तो इसका नाम ही है प्री प्रोसेसर कमांड्स। वैसा कमांड जो प्रोसेसिंग के पहले आप अटैच कर रहे हैं, जिसमें ये हैश है, इसको हम लोग बोलते हैं प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव। इसका नाम है प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव। मतलब ये है कि ये डायरेक्ट करता है प्रोसेसिंग के पहले। तो इस पूरे लाइन का मतलब होता है कि ये कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट करता है कि आपको प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने से पहले इंक्लूड मतलब शामिल कीजिए किसको, तो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट एच को। यानी कि जो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट हेडर फाइल है उस हेडर फाइल को आप अटैच कीजिए, जिससे कि इस हेडर फाइल में जो भी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन है वो हमारे प्रोग्राम में अवेलेबल हो जाएंगे यूज करने के लिए। अगर सेकेंड पॉइंट की इसमें बात करते हैं तो सेकेंड होता है इसमें फंक्शन। वैसे और भी बहुत सारा प्री प्रोसेसर कमांड होता है, लेकिन जो सी प्लस प्लस प्रोग्राम का होगा ये सबसे पहला कमांड होगा। इसके बाद हम लोग जरूरत के अनुसार जो है ना प्री प्रोसेसर कमांड्स को अटैच करेंगे। सेकेंड होता है फंक्शन। तो इसमें फंक्शन यूज करते हैं, किसी भी प्रोग्राम में फंक्शंस होता है और मिनिमम एटलीस्ट एक फंक्शन किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए होता है और उस फंक्शन का नाम होता है मेन। तो यहाँ पे हम लोग देते हैं वॉइड। वॉइड क्या है? यहाँ पे रिटर्न टाइप है और फंक्शन का नाम क्या हो गया यहाँ पे मेन। तो मेन फंक्शन के बिना हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि जब भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वो मेन फंक्शन से होता है। और इसका क्या होता है? बॉडी भी होता है। अब फंक्शन है तो इसका बॉडी भी होगा, जो करली ब्रेसेस से ओपन होगा, करली ब्रेसेस से क्लोज होगा। तो ये इसका कंप्लीट बॉडी हो गया। अब यहाँ पे जो थर्ड पार्ट होता है तो यहाँ पे होता है वेरिएबल्स। अगर आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं जिस कंडीशन, जैसे कि आपको 2 नंबर को ऐड करना है, तो 2 नंबर को ऐड करने के लिए आपको वेरिएबल चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए, 2 वेरिएबल चाहिए या 3 वेरिएबल चाहिए। ये आपको जो है ना आपके क्वेश्चन यानी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग मिलेगा। अगर आपको 2 नंबर को ऐड करना है तो आपको 2 नंबर चाहिए, मान लेते हैं ए और बी चाहिए, और इन दोनों वैल्यू को जुड़कर किसी ना किसी वेरिएबल में रखेंगे तो उसके लिए एक सी वेरिएबल ले लेते हैं। तो वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर करेंगे प्रोग्राम में मेन फंक्शन के बॉडी में। तो यहाँ पे आप डिक्लेरेशन भी आप कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। उसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन। जब इस वेरिएबल को आप डिक्लेयर करेंगे तो उसमें कुछ प्रोसेसिंग करेंगे, उसके बाद में जिसको जो है ना एग्जीक्यूट करवाएंगे, एग्जीक्यूट से उसका आउटपुट बोलेंगे, तो उसके लिए आप स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। और लास्ट होता है इसमें कमेंट्स, अपने प्रोग्राम को समझने
के लिए, यानी कि आपका प्रोग्राम अगर बहुत बड़ा होता है तो उसमें किस पार्ट में क्या लिखे हुए हैं उसको समझने के लिए सुविधा के अनुसार हम लोग उसमें कमेंट अटैच करते हैं। कमेंट्स का मतलब होता है इग्नोर, यानी कि जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन शुरू होगा या कंपाइलेशन होगा तो उस टाइम में कंपाइलर उस लाइन को इग्नोर करेगा अगर वो देखता है कमेंट्स है। तो जिस प्रकार से सी लैंग्वेज में कमेंट्स होता था, जैसे कि अगर सिंगल लाइन कमेंट है यानी कि सिंगल लाइन कमेंट्स है या फिर मल्टीपल लाइन कमेंट्स है, दो तरह के कमेंट्स इसमें अवेलेबल हैं। तो सिंगल लाइन अगर कमेंट लिखना है तो आपको डबल स्लैश देना है और इसके बाद जो कुछ भी यहाँ पे लिखेंगे उसको कंपाइलर इग्नोर कर देगा। अगर मल्टीपल लाइन कमेंट लिखना है तो आपको जो है ना स्लैश देना है, एस्ट्रिक्स देना है और इसमें जो कुछ भी आपको लिखेंगे इसको भी आपको कंपाइलर जो है ना ये मल्टीपल लाइन का हो सकता है यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, तो इसको भी कंपाइलर क्या होगा इग्नोर कर देगा। तो ये आपके किसी भी प्रोग्राम में कम से कम ये 5 जो है ना कंटेंट्स होंगे, जिसमें पहला होगा प्री प्रोसेसर कमांड्स जिसमें हेडर फाइल होता है और उसमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन अवेलेबल होते हैं। उसके बाद में कम से कम कोई भी प्रोग्राम है तो कम से कम उसमें एक फंक्शन तो होगा ही जिसका नाम होता है मेन, और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहीं से स्टार्ट होता है। आप मेन फंक्शन को ऊपर लिखें, बीच में लिखें, नीचे में लिखें, कहीं भी लिखें, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहीं से स्टार्ट होगा। उसके बाद आप वेरिएबल का डिक्लेरेशन करते हैं अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। उसके बाद इसमें स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन भी आप उसमें रखते हैं और आप अपने सुविधा के अनुसार कमेंट्स भी उसमें लिख सकते हैं। तो ये सारे रूल्स होते हैं किसी प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए। अब इतने सारे रूल्स को हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं तो आप उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। जिस प्रकार से इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं आप, यहाँ पे दो प्री प्रोसेसर कमांड्स हैं, एक है हैश इंक्लूड iostream.h और एक है हैश इंक्लूड conio.h। तो iostream में अगर हम लोग जैसे कि सी लैंग्वेज में हम लोग प्रिंटफ से प्रिंट करते थे और स्कैनफ से इनपुट लेते थे, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे कैरेक्टर इन है जिससे हम लोग इनपुट लेंगे और कैरेक्टर आउट है जिससे हम लोग आउटपुट लेंगे, प्रिंट करेंगे। तो ये जो फंक्शन है, जो स्टैंडर्ड इनपुट और फंक्शन है, ये कहाँ पे मिलेगा आपको stream.h हेडर फाइल में मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे conio.h है, तो conio.h के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं कि जो क्लियर स्क्रीन है और गेट ch है, ये दोनों फंक्शन conio.h में मिलता है। अगर conio.h को यहाँ पे अटैच नहीं करेंगे और क्लियर स्क्रीन और गेट ch को आप रखेंगे तो यहाँ पे प्रोग्राम आपका एरर बताएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पे हो गया क्या, मेन फंक्शन को हम लोग अटैच किए और उसके बाद में एक सिंगल लाइन का जो है ना यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखे हैं, ये स्टेटमेंट्स आपका हो गया। स्टेटमेंट्स क्या है तो वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, ये सिंगल लाइन का आपका स्टेटमेंट्स हो गया। तो यहाँ पे वेरिएबल की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारा प्रोग्राम का जो नेचर है इसमें कुछ हमको आउटपुट लेना है, सिंगल लाइन का आउटपुट लेना है, वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, तो यहाँ पे वेरिएबल की आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ पे कमेंट्स हम अपने सुविधा के अनुसार लिख सकते हैं और नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको प्री प्रोसेसर कमांड्स देखने को मिल गया, फंक्शन यहाँ पे देखने को आपको मिल गया, कमेंट्स नहीं है और वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन आपको देखने को मिल गया। वेरिएबल और कमेंट्स अपने सुविधा के अनुसार अपने प्रोग्राम के नेचर के अकॉर्डिंग हम लोग उसमें अटैच करते हैं। तो हम समझते हैं सी प्लस प्लस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको समझ गए हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आपका हो गया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। अब यहाँ पे जो फंक्शन का बॉडी बना है ये मेन फंक्शन है और यहाँ से ये बॉडी आना है, जो कुछ आपको लिखना है इसी में लिखना है। अगर दो नंबर को जोड़ना है तो आपको इसी में लिखना होगा, इसमें आपको कोडिंग करना होगा। अगर आपको एरिया ऑफ सर्कल निकालना है तो इसी में लिखना होगा। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम निकालना है तो इसी मेन फंक्शन के अंदर में लिखना होगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग समझ गए। अब हम लोग इसको लिखेंगे कहाँ पे और इसका आउटपुट हम लोग कैसे देखेंगे, किस प्रकार से देख सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कंपाइलर। कंपाइलर और ये कंपाइलर होता है टर्बो सी प्लस प्लस और मैक्सिमम जो है ना, मैक्सिमम जो 90% केस में टर्बो सी प्लस प्लस का हम लोग यूज करते हैं। और भी बहुत सारा कंपाइलर जिसको हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन टर्बो सी प्लस प्लस जो है ना सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कंपाइलर है। तो सबसे पहले हम लोग इसको ओपन करते हैं और इसमें इसी स्ट्रक्चर को हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं। उससे पहले हम लोग टर्बो सी प्लस प्लस को कंप्यूटर में डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोडिंग कैसे करेंगे और उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, इस प्रोग्राम को कैसे लिखेंगे, उसको हम लोग समझते हैं। हम लोग आ गए हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। यहाँ पर हम लोगों को कंपाइलर डाउनलोड करना है सी प्लस प्लस प्रोग्राम करने के लिए। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे सर्च करेंगे टर्बो सी प्लस प्लस फॉर विंडोज 10, विंडोज 11, जो भी विंडोज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट लिंक आएगा डाउनलोड टर्बो सी प्लस प्लस फॉर विंडोज 7, 8, इस सभी को सपोर्ट करता है। तो इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके इंटरनेट के स्पीड के अकॉर्डिंग इसका एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा जहां पर आपको डाउनलोडिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा।
हम लोग कुछ देर वेट करते हैं। देखिए आपका ओपन हो गया यहाँ पे आपको हाउ टू इंस्टॉल टर्बो सी प्लस प्लस दिया हुआ है और यहाँ पे लिंक भी आपको दिया गया है। इस पे आप क्लिक करेंगे, आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपको इसको कैसे इंस्टॉल करना है, इसका स्टेप 2 स्टेप 3 सब दिया गया है। स्टेप 2 में लिखा गया है इफ एनी प्रीवियस वर्जन ऑफ टर्बो सी प्लस प्लस इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर, अगर कोई भी पुराना आपके सिस्टम में टर्बो सी प्लस प्लस इंस्टॉल है तो उसको देन फर्स्ट ऑफ ऑल अनइंस्टॉल दैट, तो पहले उसको आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। उसके बाद में जो आप फाइल डाउनलोड किए हैं टर्बो सी प्लस प्लस 3.2, इसको एक्सट्रैक्ट करके डाउनलोड कर लीजिए और उस फाइल को डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो setup.exe फाइल होगा, उस पर आप डबल क्लिक करेंगे एंड फॉलो द स्टेप इंस्ट्रक्शन, जो भी स्टेप्स होगा उसमें पहले लाइसेंस एग्रीमेंट आएगा, उसको आप क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आएगा, आप करते जाएंगे, आपका टर्बो सी प्लस प्लस फाइनली डाउनलोड हो जाएगा। मेरे सिस्टम में पहले से डाउनलोडेड है तो उसको हम लोग ओपन करते हैं। यहाँ पर टर्बो सी प्लस प्लस हमारे सिस्टम में है तो इसको हम डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हमें इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इस पे हम लोग जो है ना अपने C++ के प्रोग्राम को लिखेंगे। तो एक सिंपल प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम लोग को डिस्प्ले करना है वेलकम टू C++ प्रोग्राम। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखना होगा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हैश इंक्लूड, उसके बाद यहाँ पे आयो स्ट्रीम हो जाएगा स्क्रीन, अगर आप यूज करते हैं तो ये आपका बेटर प्रैक्टिस होगा। उसके बाद हम लोग को प्रिंट करना है वेलकम टू C++ प्रोग्रामिंग, तो उसके लिए हम लोग सी आउट फंक्शन को यूज करेंगे। जैसे सी लैंग्वेज में हम लोग प्रिंटेक यूज करते हैं प्रिंटिंग करने के लिए, यहाँ पे हम लोग सी यानी कि कैरेक्टर आउट हम लोग यूज करेंगे और कैरेक्टर आउट में यहाँ पे जो है ऑपरेटर यूज करेंगे और यहाँ पे चूंकि स्ट्रिंग हमको लिखना है तो उसके अंदर में हम लोग डबल कोस्ट के अंदर में लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम वेलकम टू C++। अब हम लोग इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए आप इसको ऊपर में फाइल दिख रहा है रन कंपाइल कर सकते हैं या इसका शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं। Alt प्लस F9 से इसको आप कंपाइल कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस F9 से आप रन कर सकते हैं और Alt प्लस X से आप इससे बाहर आ सकते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले कंपाइल करते हैं तो Alt प्लस F9 यूज करेंगे। कंपाइल में देख रहे हैं वार्निंग 0 है, एरर्स भी 0 है। किसी भी एक की को प्रेस करेंगे तो उस पर आ जाएंगे, फिर से प्रोग्राम पे रन करेंगे तो कंट्रोल प्लस F9 हम लोग यूज कर रहे हैं। कंट्रोल प्लस F9 से देख रहे हैं वेलकम टू C++ प्रोग्राम में हमारा आउटपुट आ चुका है।